बिट्स पिलानी का ऑल ओवर इंडिया में 3 कैंपसेस हैं जहां पे इंजीनियरिंग कराया जाता है और तुमको पता है बिट्स पिलानी का सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा लो कट ऑफ बिट्स गोवा में जाता है एंड सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है बिट्स हैदराबाद का भी कट ऑफ ऑलमोस्ट बिट्स गोवा के जैसा ही जाता है। सो द क्वेश्चन अराइजेस, बिट्स हैदराबाद को कंसीडर करना चाहिए या फिर बिट्स गोवा को, या फिर बिट्स पिलानी का किसी कोर ब्रांच को ले लेना चाहिए। एंड बिट्स हैदराबाद में प्लेसमेंट कैसा लगता है, ROI कैसा जाता है, एजुकेशन क्वालिटी क्या बिट्स पिलानी के जैसा ही दिया जाता है, ओवरऑल एक्सपोजर यहाँ पे कैसा मिलता है, कैंपस लाइफ क्या यहाँ पे एंजॉयबल रहेगा, एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट 2025 के लिए क्या बिट्स हैदराबाद को कंसीडर करना चाहिए बीटेक CSC को लेकर या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में, तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा बिट्स हैदराबाद को लेकर। और साथ में यार यहाँ का मैं प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा एंड वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। बिट्स हैदराबाद यार बिट्स पिलानी ग्रुप का यंगेस्ट कैंपस है जिसे फाउंड किया गया था 2008 में। यहाँ पे 200+ एकड़ का ब्यूटीफुल और मैसिव कैंपस है जहाँ पे 30+ कोर्सेज कराए जाते हैं एंड अराउंड 5000+ स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं एंड इनको एक्रेडिटेशन रिकग्निशन सब कुछ मिला हुआ है। देखो यार बिट्स हैदराबाद बिट्स पिलानी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इनको NIF का रैंक नहीं मिला है स्पेसिफिकली, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर अगर इनको रैंक मिलता तो ये ऑल ओवर इंडिया में टॉप 50 के अंडर आते हैं क्योंकि यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी लगभग बिट्स पिलानी के जैसा ही दिया जाता है। यहाँ पे बीटेक का टोटल फीस यार 25 लाख प्लस जाएगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और तुमको पता ही है बिट्स का जितने भी कैंपसेस हैं सारे में फीस लगभग सेम ही है और हाई फाई फीस है। सो यहाँ पे मिडिल क्लास पढ़ाई नहीं कर सकता है। आई मीन तुम्हारा पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा रिच है देन यू कैन कंसिडर बिट्स। बिट्स हैदराबाद में यार कई तरह के स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है डिजर्विंग स्टूडेंट्स को। अगर तुमको डिटेल्स में जानना है यहाँ का स्कॉलरशिप के बारे में तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। यहाँ पे एडमिशन के लिए यार तुम्हारे पास 12th में PCM में 75% एग्रीगेट होना चाहिए तब जाके तुम एलिजिबल होगे। एंड सिलेक्शन के लिए इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम जो ऑल ओवर इंडिया में कराया जाता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बिट्सर्ट देना पड़ेगा और एग्जाम टफ ही होता है JEE का तरह ही। बाकी यार बिट्स हैदराबाद में एडमिशन की रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है या फिर बिट्स का किसी भी कैंपस में एडमिशन की रिगार्डिंग क्वेरीज है या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो, अगर तुम्हारे पास बजट है लेकिन तुम्हारा एंट्रेंस का प्रिपरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग। बाकी यहाँ पे CSC का कट ऑफ यार एक्सपेक्टेड 284 जाता है आउट ऑफ 390 एंड ECE के लिए 265 जाता है आउट ऑफ 390। बाकी यहाँ का जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट करता है लेकिन लगभग इसी लेवल पे जाएगा। अब आ गया यार वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा लगता है। तो मैं 2 साल का प्लेसमेंट डेटा तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा बिट्स हैदराबाद में प्लेसमेंट कैसा लगता है। 2023 की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 50 LPA प्लस गया था, एवरेज प्लेसमेंट गया था 20.35 LPA, मीडियन प्लेसमेंट था 18 LPA, टोटल रिक्रूटर्स 300+ आए थे और प्लेसमेंट रेट था 87%। और 2024 में हाईएस्ट प्लेसमेंट था 60 LPA, एवरेज प्लेसमेंट था 20.36 LPA, मीडियन प्लेसमेंट 17 LPA, टोटल रिक्रूटर्स 501 थे और प्लेसमेंट रेट था 81%। अब मैं तुमको टॉप कंपनीज का नाम बताता हूँ जो प्लेसमेंट्स के लिए यहाँ पे आती है, जैसे डिलॉयट, एडोबे, L&T, गूगल, क्वालकॉम, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ओरेकल, मीडियाटेक। देखो यार बिट्स है, ये बिट्स का ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ा है और एजुकेशन क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे फैकल्टी तुमको बहुत बढ़िया मिलने वाला है एंड यहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी का रेशियो 20:1 है। तो यहाँ पे पर्सनल अटेंशन भी तुमको यहाँ पे बढ़िया मिलने वाला है। फैकल्टी यार यहाँ पे तुमको हाईली क्वालिफाइड मिलेगा, मोस्टली फैकल्टी के पास PhD है एंड इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई किए हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी इन लोगों ने अपना PhD कंप्लीट किया है। साथ में इनके पास इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है और एकेडमिक्स का भी एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा। एंड बिट्स है रिसर्च फैसिलिटीज यहाँ पे तुमको टॉप नॉच का मिलेगा। सो फैकल्टीज के साथ तुम यहाँ पे रिसर्च पे काम कर सकते हो जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ से तुमको एक्सपोजर बहुत बढ़िया मिलने वाला है एंड रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में भी काम करने का मौका मिलेगा। एंड यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम भी यार अवेलेबल है। सो 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पे ले सकते हो। करियर को लेकर, एकेडमिक्स को लेकर कोई भी दिक्कत है डेफिनेटली फैकल्टीज का सपोर्ट तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यार बिट्स है तो इंडस्ट्री कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ही एंड फैकल्टीज का भी इंडस्ट्री लीडर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है जिसकी वजह से यहाँ पे तुमको टॉप के कंपनीज दिख जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, TCS एंड अदर्स, जिसके थ्रू यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन में काम कराया जाता है। एंड यार यहाँ पे तुमको गेस्ट लेक्चर्स भी देखने को मिल जाएगा, इंडस्ट्री लीडर्स का वर्कशॉप मिल जाएगा। सो ओवरऑल फैकल्टीज यहाँ पे तुमको बढ़िया ही मिलने वाला है। यहाँ का हॉस्टल तुमको यार विद इन कैंपस मिल जाएगा एंड फीस भी तुमसे दबा के लिया जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुमको हॉस्टल फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास का मिलेगा, टॉप नॉच फैसिलिटीज मिलेगा, कोई भी दिक्कत हॉस्टल में नहीं आने वाला है। एंड रूम शेयरिंग तुमको यहाँ पे सिंगल डबल मिल जाएगा, बट फ्रेशमैन को मोस्टली चांस है तुमको डबल शेयरिंग रूम ही मिलेगा। एंड डिसिप्लिन स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है एंड सिक्योरिटी का भी कोई दिक्कत नहीं है। 24/7 CCTV सर्विलांस है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बाकी एम्यूनिटीज़
सब कुछ मिल जाएगा। आई मीन तुमको जिम, स्पोर्ट फैसिलिटीज, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा। एंड यहाँ का मैस का फूड भी तुमको यार न्यूट्रिशियस मिलेगा, हाइजीनिक मिलेगा। यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों तरीके का फूड मिल जाएगा, जो तुमको खाना है वो तुम खा सकते हो। ओवरऑल हॉस्टल का एनवायरनमेंट यार बहुत पीसफुल है। आई मीन एकेडमिक्स को लेकर बहुत अच्छा है, पढ़ाई का माहौल बहुत बढ़िया है। एंड यहाँ पे ओवरऑल बोलूंगा मैं हॉस्टल तुम्हारा बहुत बढ़िया जाने वाला है, एकेडमिक्स को लेकर भी, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर कल्चरल एक्टिविटीज को लेकर भी। सबसे बढ़िया बात है यार यहाँ का ROI। आई नो VIT वेल्लोर जैसे इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट वे बेटर है, लेकिन यहाँ पे हम बिट्स का बात कर रहे हैं। सो बिट्स हैदराबाद ROI के मामले में फेल हो जाती है, क्योंकि यार देखो VIT वेल्लोर में अगर तुमको कैटेगरी 1 मिलता है CSE, जहाँ पे टोटल फीस एकेडमिक्स का ओनली 8 लाख रुपीज जाता है और एवरेज प्लेसमेंट बीटेक CSE का 15 LPA तक चला जाता है। लेकिन वहीं पे बिट्स हैदराबाद में तुम्हारा टोटल स्पेंडिंग 25 लाख प्लस जाएगा। आई मीन 30 लाख तक भी चला जाएगा स्पेंडिंग ओवरऑल। और वहाँ पे तुमको एवरेज प्लेसमेंट बीटेक CSE का देखने को मिलता है 18 लाख से लेकर 20 LPA तक, जो कि फीस के हिसाब से कम है। एंड इवन यार अगर हम बिट्स हैदराबाद को कंपेयर करें IIIT से, NIT से, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि बिट्स का ब्रांड वैल्यू इतना ज़्यादा है, रेपुटेशन भी लगभग इसी लेवल का है। सो डेफिनेटली इससे पता चलता है यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट को देखकर कि बिट्स हैदराबाद थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है। बट अगेन बोलूँगा रियलिटी ये है कि बिट्स हैदराबाद प्राइवेट कॉलेजेस, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस जो इसी लेवल के या फिर इससे थोड़ा सा नीचे लेवल का है, इनसे तो वे बेटर एवरेज प्लेसमेंट दे रही है। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करेंगे खुद का ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, देन ROI और ज़्यादा बेटर होना चाहिए। बट आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बोलेंगे एवरेज प्लेसमेंट तो 18 LPA 20 LPA तक चला जाता है, तो इसमें बुराई क्या है? देखो यार बुराई ये है, क्रिटिसिज्म इसलिए इसका बनता है क्योंकि इसका ब्रांड वैल्यू इतना बड़ा है और फीस भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं दबा के। सो ऑब्वियस बात है क्रिटिसिज्म तो बनता ही बनता है। सो एवरेज प्लेसमेंट और ज़्यादा बेटर होना चाहिए बिट्स हैदराबाद में। एंड यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट को लेकर भी डिबेट है कि कितना लग जाता है, वो क्लियर डेटा उसका अवेलेबल है ही नहीं। बाकी यहाँ पे तुमको एकेडमिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई फाई मिलने वाला है। आई नो बिट्स है तो यहाँ पे 0 अटेंडेंस पॉलिसी है, बट इट डज नॉट वर्क इन दैट वे। 0% अटेंडेंस पॉलिसी है, फिर भी तुमको एकेडमिक्स में अच्छा करना ही करना है। तुमको प्रोजेक्ट्स में काम करना है, रिसर्च में काम करना है, इंटर्नशिप करना है, पर्सनल टाइम चाहिए। तो प्रेशर ओवरऑल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फाई तुम पे रहने वाला है। एंड साथ में इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू है तो उसका भी एक्सपेक्टेशंस स्टूडेंट्स पे ही पड़ता है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस होता है क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड में तुम पढ़ाई करोगे, तो ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। आई मीन 4 साल तुम्हारा यहाँ पे दिमाग का दही बनने वाला है। एंड इन सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तुम्हारा फट के हाथ में आ जाएगा, भले ही 0% अटेंडेंस पॉलिसी क्यों ना हो। बट अगर इन सारी चीज़ों को तुम अगर झेल लोगे, प्रेशर झेल लोगे, तो फिर करियर में बहुत फाड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर तुमको खतरनाक लेवल पे मिलता है एंड ब्रांड वैल्यू तो है। एंड इवन यार यहाँ का जो कैंपस है हैदराबाद मेन सिटी में नहीं है और स्कर्ट ऑफ हैदराबाद में है। देखो ये तुमको प्रॉब्लम नहीं लगेगा जब तक कि तुम इंटर्नशिप ना करो। जैसे ही तुम इंटर्नशिप करोगे तुमको भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कि कई सारे स्टूडेंट्स के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। एंड यहाँ पे तुमको यार प्लेसमेंट डिस्पैरिटी देखने को मिल जाएगा। आई मीन देखो CSE ECE में तो तुमको डिसेंट ROI देखने को मिल जाता है, लेकिन अदर कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट एवरेज ही लगता है, उतना अच्छा नहीं है। और ये रियलिटी पूरे इंडिया का है क्योंकि यार किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ लो टॉप के, चाहे वो IITs हो, NITs हो, IIITs हो या फिर भले ही बिट्स हो, यहाँ पे तुमको CSE ECE का प्लेसमेंट तो तगड़ा दिखता है, बट अदर कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं लगता है। एंड इसका सबसे बड़ा कारण ऑब्वियसली CSE में सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, वहाँ पे रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा जाता है और स्टूडेंट्स भी CSE ही करना चाहते हैं। सो अदर ब्रांचेस को उतना फोकस मिल ही नहीं पाता है। सो इसमें एक बात बोलूँगा, अदर ब्रांचेस का जो ROI है वो इंडिया में कई सालों से मिस्टर इंडिया बन चुका है। आई मीन किधर भी दिखता ही नहीं है यहाँ का ROI कैसा है। बाकी यहाँ पे और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं छोटे मोटे, बट अगर तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, सीनियर हो, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो यार। तुम्हारे हिसाब से बिट्स हैदराबाद का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज कमेंट डाउन ताकि जूनियर्स को हेल्प मिल जाए। सबसे बेस्ट बात है यार यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी, जो कि बाकी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से वे बेटर है। यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। एंड यहाँ पे इंटर्नशिप मैंडेटरी है, तो तुमको इंटर्नशिप करना ही करना पड़ेगा। एंड यही कारण है कि यहाँ पे तुमको 0 अटेंडेंस पॉलिसी दिखाई देता है, जो कि अपने में बहुत अच्छी बात है। अगर तुमको किसी प्रोजेक्ट्स में काम करना है, रिसर्च में काम करना है, तो तुमको ज़रूरत नहीं है क्लास में जाके अपना टाइम बर्बाद करने का, क्योंकि तुम क्लासेस का बाद में सेशन देख सकते हो रिकॉर्डेड। यस यू हर्ड इट राइट, यहाँ पे क्लासेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो अपना प्रोजेक्ट्स, रिसर्च वो काम करने के बाद तुम क्लासेस को पूरा कर सकते हो, जो कि अमेजिंग है। और ये सिस्टम पूरे बिट्स के कैंपसेस में है एंड बिट्स हैदराबाद भी इस चीज़ पे काम करती है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। क्योंकि तुमको पता है यार कई सारे NITs में भी, IITs में भी स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। आई मीन क्लासेस भी जाना है, बाकी प्रोजेक्ट्स, रिसर्च में काम करना है एंड पर्सनल टाइम, तो बहुत ज़्यादा ही हाई फाई प्रेशर
रहता है स्टूडेंट्स पे। लेकिन बिट्स के कैंपसेस में इतना ज़्यादा चीज़ें तुमको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे तुमको करिकुलम में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखता है एंड इन्वायरमेंट भी लेस प्रेशर वाली होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे कैंपस लाइफ भी यार तुमको वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिलेगा मॉडर्न इंफ्रा के साथ। यहाँ पे तुमको कई सारे क्लब्स और सोसाइटीज मिल जाएंगे जिनके थ्रू यहाँ पे कई सारे फेस्टिवल इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, जो तुम्हारे कैंपस लाइफ को कलरफुल बनाती है, मेमोरेबल बनाती है। तुमको पता ही है, अगर तुम किसी भी टॉप के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करना, क्लासेस जाना और हॉस्टल में सोना, ये सारी चीज़ें याद नहीं रहेगा। जो तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करोगे, जो फेस्ट में, इवेंट्स में चीजें करोगे, ये सारी चीजें जिंदगी भर याद रहेगा। तो कैंपस लाइफ ऑन द बेस्ट मिलने वाला है। एंड यहाँ का एलुमनाइज का क्या ही कहने यार, आई मीन यहाँ के एलुमनाइज टॉप पोजीशंस में काम कर रहे हैं, टॉप के कंपनीज में काम कर रहे हैं। सो जेन्युइन कनेक्शन बनाने का कोशिश करो। 4 साल में जेन्युइन कनेक्शन बनाना है यहाँ के एलुमनाइज के साथ, एंड साथ में सीनियर्स के साथ भी अच्छा कनेक्शन बनाओ, जो अच्छा कर रहे हैं अपने एकेडमिक्स लाइफ में या फिर प्रोजेक्ट्स में या फिर रिसर्च वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारे करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तुमको पता है, पर्सनल लाइफ हो या फिर कॉर्पोरेट लाइफ हो, कनेक्शन दोनों जगह चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सो कनेक्शंस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर तुमको यार एंटरप्रेन्योरशिप करना है, कोई तुम्हारे पास इनोवेटिव आइडिया है जिसके रिगार्डिंग तुमको काम करना है, फंडिंग को लेकर हेल्प चाहिए, नेटवर्किंग को लेकर हेल्प चाहिए, तो यहाँ के एलुमनाइज तुमको इसके रिगार्डिंग भी हेल्प कर देंगे। बाकी बिट्स हैदराबाद इस पर बहुत ज़्यादा फोकस देती है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिल सके यहाँ के एलुमनाइज का, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स और इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, जो कि अमेजिंग है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार, अगर तुमको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो तुमको यहाँ पे मिलेगा। अगर तुमको अब्रॉड जाना है पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए टॉप के कंट्रीज में, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप के कंट्रीज में, तो डेफिनेटली यहाँ पे तुमको एक्सपोजर मिल जाएगा, क्योंकि इनका कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप है, जिसके रिगार्डिंग लोग फॉरेन एक्सचेंज कराते हैं और साथ में रिसर्च वर्क भी करते हैं। एंड यार ये बिट्स पिलानी का पार्ट है, तो ब्रांड वैल्यू तो खतरनाक लेवल पे है ही, रेपुटेशन भी खतरनाक लेवल पे है। तो यहाँ पे तुमको टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज दिख जाते हैं इजीली, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एंड इनके साथ टाइप भी है, जिसके थ्रू तुमको यहाँ पे इंटर्नशिप भी देखने को मिल जाता है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है, नेटवर्किंग मिल जाता है। सो इनका इंडस्ट्री कनेक्शन बहुत तगड़ा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार, लोकेशन, आई मीन हैदराबाद में है। एंड तुमको पता है हैदराबाद इंडिया का आईटी हब है, यहाँ पे तुमको सारे कंपनीज, कॉर्पोरेट्स देखने को मिल जाते हैं। सो एक्सपोजर ओवरऑल इंडस्ट्री का बहुत अच्छा मिलेगा। एंड इवन यार यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, तो यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज भी तुमको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, डाइवर्सिटी भी बहुत बढ़िया है। बाकी यहाँ पे और भी कई सारी अच्छी बातें हैं, छोटे मोटे, बट अगेन बोलूंगा, अगर तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, सीनियर हो, देन प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जूनियर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ पे यार कई सारे स्पेशलाइजेशंस मिल जाते हैं, मैं कुछ का नाम बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखो यार बहुत बड़ा कैंपस है इनके पास, तो यहाँ पे तुमको इंडोर आउटडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा और बहुत सारे स्पोर्ट्स भी मिल जाएगा। सो इफ आर ए स्पोर्टी पर्सन, डेफिनेटली यू गोना लव इट हियर। बाकी मैं कुछ स्पोर्ट्स का नाम बताता हूँ। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस, स्क्वाश, जिम, एथलेटिक्स ट्रैक, जिम्नाजियम। बाकी यहाँ पे इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स भी कराए जाते हैं, इंटर कॉलेज इवेंट्स होते हैं। एंड ओवरऑल प्रोफेशनल अगर तुमको गेम खेलना है या फिर स्पोर्ट्स खेलना है, तो यहाँ पे कोचिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे तुमको कई सारे क्लब्स और सोसाइटीज मिल जाएगा, जो तुमको डेफिनेटली ज्वाइन करना है, क्योंकि क्लब्स में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता है, वहाँ से तुम्हारा पर्सनल ग्रोथ होता है और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ता है। सो डेफिनेटली ज्वाइन करना। मैं कुछ क्लब्स का नाम बताता हूँ। सिंगिंग क्लब, फोटोग्राफी क्लब, फिल्म क्लब, कोडिंग क्लब, रोबोटिक्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, सोशल क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, इनोवेटिव क्लब, स्टार्टअप वीकेंड। देखो बिट्स का इतना बड़ा ब्रांड नेम है, तो ऑब्वियसली इनका इंटरनेशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना ही होना है। एंड इनका कनेक्शन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी है एंड इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी है। जैसे इनका जो कोलैबोरेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ, वो कंट्रीज का मैं कुछ नाम बताता हूँ, जैसे यूएसए, यूके, सिंगापुर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन यार इनका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल जैसे कंपनीज के साथ है। एंड यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी अटेंड कराया जाता है स्टूडेंट्स को, ताकि वहाँ से भी ग्लोबल एक्सपोजर मिल सके स्टूडेंट्स को। इंटरनेशनल इंटर्नशिप का भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तुमको मिल जाएगा एंड इंटरनेशनल रिसर्च का भी अपॉर्चुनिटी तुमको यहाँ पे मिलेगा। एंड यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में तुमको सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से तुमको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा अब्रॉड में, यूएस में, यूरोप में, एशिया में या फिर MIT जैसे इंस्टीट्यूशन में। तो ओवरऑल बोलूँगा यार यहाँ पे तुमको ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाएगा अगर तुमको अब्रॉड में पढ़ाई करना है या फिर जॉब करना है। देखो एट द एंड मैं यही बोलूँगा, अगर तुम्हारे पास बजट है और तुम्हारा बिटसेट में स्कोर थोड़ा सा कम आया है, तो ट्राई करो बिट्स पिलानी में ECE लेने का या फिर EEE लेने का। अगर ये भी नहीं मिलता है देन ट्राई करो बिट्स गोवा में CSE लेने का। अगर वहाँ पे बिट्स गोवा में CSE नहीं मिलता है देन बिट्स हैदराबाद में CSE लो। बट अगेन अगर तुमको बिट्स हैदराबाद में भी CSE नहीं मिलता है देन आउट से बिट्स गोवा में तुम ECE ले लो। एंड अगर ये भी नहीं मिलता है देन तुम VIT, MIT या फिर SNU जैसे इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर सकते हो बीटेक CSE के लिए, क्योंकि यहाँ पे तुमको बीटेक
CSE में प्लेसमेंट एवरेज यहाँ के कोर ब्रांचेस से बेटर ही मिलेगा। बाकी यार बिट्स हैदराबाद में एडमिशन की रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है या फिर बिट्स का किसी भी कैंपस में एडमिशन या फिर काउंसलिंग की रिगार्डिंग क्वेरीज है या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास बजट है लेकिन एंट्रेंस का प्रिपरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी वीडियो को अब तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।